व्यक्ति को कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपने कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ जरूर अच्छा होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद को लड़ना सिखाओ, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे ही निकलता है और ऊपर उठता जाता है। धैर्य और तपस्या जिस भी व्यक्ति में है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर ही खुशी पाता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। व्यक्ति का अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। भगवत गीता में यह लिखा है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होने के बावजूद कुछ न कुछ दान देकर अपने आप को प्रकट करते हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मनुष्य को जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पे दीजिए जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों पे जो दूसरों के पास हैं। व्यक्ति की उसी दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा
सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, लेकिन जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो, और या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जब उम्मीदें टूटने लगें, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण में ज़रूर आना। आपको सभी परेशानियों से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।